नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। खबर जनपद औरैया से है, जहां बच्चों को स्कूल ले जा रही ओमनी विद्युत पोल से टकराई, जहां ओमनी में 15 से 20 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं। विद्युत पोल में ओमनी के टकराने से 5 बच्चे घायल हो गए। घटना की सूचना पर परिजन घायल बच्चों को एम्बुलेंस आने से ही पहले इलाज के लिए लेकर चले गए। ओमनी में विद्युत पोल से टकराने की वजह से ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। वहीं नारायण पब्लिक स्कूल गिरधारीपुर के ये ओमनी सवार बच्चे थे। स्कूल पे जाते टाइम ये बड़ी दुर्घटना घटी। क्या मामला है सर? थाना अजीतमल क्षेत्र में ग्राम अमौता और सिकरोड़ी के बीच में एक वैन से एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस को मौके पर पहुंचा। इसमें बताया जा रहा है कि वैन के सामने एक साइकिल सवार आ जाने से अनियंत्रित होकर एक बिजली के पोल से टकरा गई, जिसमें 3-4 बच्चों के साधारण चोटें, एकदम मामूली चोटें आई हुई हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और इसके बाद जो है इसमें बस की गाइडलाइन के अनुसार चेक किया जा रहा है और जो दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा उन्होंने और साथ ही सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यूपी के कानून व्यवस्था के मॉडल को सराहा है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार राज्य में अपराधियों में कानून का खौफ है। जन कल्याणकारी योजनाओं पर योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो वही बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए रोजगार के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। परिस्थितियां होती हैं अलग अलग प्रदेशों की, जनसंख्या और जो सामाजिक रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता के कारण अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग प्रदेशों की होती हैं। तो ये जरूरी नहीं कि गुजरात में कोई चीज़ है वो उत्तर प्रदेश में हो जाए, उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ है वो बिहार में हो जाए, बिहार में जो चीज़ है कर्नाटक में हो जाए। तो उत्तर प्रदेश जो अच्छी चीज़ें हों वो सब लोग सीखेंगे। भाई कोई अगर अच्छी चीज़ बांदा में है तो लखनऊ वाले भी सीखेंगे उससे, वो चीज़ है। कर्नाटक के लोग चर्चा कर रहे हैं योगी मॉडल की, निश्चित रूप से अभी चर्चा में आई है, आपने सुना होगा। तो उन्होंने जो इसके क्या मायने हैं वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कानून व्यवस्था को जो मॉडल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनाया है, मैं कहना चाहता हूँ, जोर दे के आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये बुलडोजर का भय नहीं दिखाया जाता तो अपराधियों और माफियाओं को आप किसी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के समापन समारोह में हिस्सा लिया। जनपद जालौन में भी पीएम का ये कार्यक्रम सैकड़ों लाभार्थियों को ऑनलाइन दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने बिजली से संबंधित देश के विभिन्न लाभार्थियों से भी संवाद किया। साथ ही उन्होंने लोगों से बिजली बचाने की अपील की। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस का आयोजन किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो नई योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, 3 लाख करोड़ की योजना है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे डिस्कॉम में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में 30 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत करीबन 8,000 करोड़ से अधिक योजनाएं जो है हम लोग करेंगे। फर्स्ट फेज में जो लॉस रिडक्शन है, जहाँ हमारा लाइन लॉस अधिक है, उस क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ टेंडर भी हम लोगों ने कॉल कर दिया है और वो करीबन 4,000 करोड़ के आसपास योजना है। उस पर जो हमारे पुराने जर्जर लाइनों को जो हमारे एरियर पंच केबल है उसको बदलेंगे। साथ ही साथ आर्मर्ड केबल की व्यवस्था करेंगे। बिजली चोरी जहाँ अधिक होती है वो हम लोग आर्मर्ड केबल लगाएंगे और स्मार्ट मीटर लगाएंगे और बिजली व्यवस्था जो उसको और बेहतर करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे लाइन लॉसेज है, हमारी एटीएमसी लॉसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, उसे हमें कम करना है। खबर लखनऊ से है, जहां पे अपराधी कई थानों में घूम घूम कर घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लगातार कई चैन लूट की घटना को अंजाम दिया था। राह चलती महिलाएं को अपना शिकार बनाते थे। वहीं पूरे प्रकरण में डीसीपी उत्तरी एसएम कादिल अब्दाली ने खुलासा किया। डीसीपी उत्तरी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए ज्यादातर सन्नाटे क्षेत्र में महिलाओं से ये चैन लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। ये दिनांक 26/7 को थाना क्षेत्र विकास नगर में एक घटना हुई थी, जिसमें वादनीय श्रीमती देवी पत्नी अमरेंद्र कुमार ये अपने बेटे को जो सीएमएस अलीगंज में पढ़ता है उसको लेकर के ये वापस जा रही थी। उसी दौरान 2 बाइक सवार व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति थे, इन्होंने चेन स्नैचिंग की घटना इनके साथ किया था। इस संबंध में थाना विकास नगर में एक मुकदमा 392 में पंजीकृत हुआ था और हम लोग तभी से प्रयास में थे। इसके अनावरण के लिए प्रयास लगातार जारी था। हम लोगों ने काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस निकाले, सर्विलांस की जिसकी मदद की।
लखनऊ में सर्विलांस क्राइम और विकास नगर पुलिस ने 2 शातिर चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। चीन के कब्जे से लूट के जेवर और चोरी की 2 मोटरसाइकिल 8,600 रुपए नकद बरामद कर गिरफ्तार किया गया। श्रीमती देवी सीएमएस स्कूल में अपने बच्चों को जब लेकर आ रही थी, तभी लोग ने एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनके गले से चैन छीनकर भाग गए, जिसके बाद उन्होंने रिपोर्ट थाना विकास नगर में किया, जिसको विकास नगर पुलिस ने इसके बाद गंभीरता से लेते हुए इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जब इनसे डिटेल में जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये उन एरियाज को टारगेट करते हैं जो सुनसान है और जो गलियां हैं पतली गलियां जहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग उतना आसानी से संभव नहीं है, ये ऐसी गलियों को टारगेट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक बार ये घटना करने के बाद फिर कुछ दिन ये शांत रहते हैं। जब इनका वो पैसा जो है जो इस घटना से ये जो इनको मिलता है उसको चेन को बेच करके जब वो पैसा यूज हो जाता है फिर वो दोबारा घटनाएं करते हैं। इस दौरान जब इनकी जामा तलाशी ली गई और पता चला तो ये 86,100 रुपए जो चेन बेच करके तो वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। वहीं छाता कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लुटेरों ने ग्राम सेमरी पर पुन्हाना के जूता व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की लूट की और मारपीट की। शातिर लुटेरों ने नेशनल हाईवे 19 पर चलती मैक्स पिकअप गाड़ी को रुकवाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। छाता कोतवाली क्षेत्र में अंतर्गत सुखदेव ढागा और ग्राम नरी सेमरी के फ्लाईओवर के मध्य बदमाशों ने लुटेरों ने पुन्हाना से आगरा मैक्स पिकअप गाड़ी में जा रहे जूता व्यापारी से करीब 1.5 लाख रुपए की लूटपाट को अंजाम दिया। हमें 2:30 बजे के करीब इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई मुझे यहाँ लूट लिया गया है, तमंचा दिखाया गया है, मेरी गाड़ी को रुकवा के पिकअप को और मेरे जो पैसे थे लूट लिए जंगल में ले जाकर मुझे मारा है। तो इस घटना के सुनकर हम यहाँ आए। एक्चुअली ये हुआ था कि व्यापारी आदमी है और जूता चप्पल का व्यापार करता है। अपने काम से इसने पिकअप हायर करी पुन्हाना से, जिसका ड्राइवर आपको बतला दिया। ये पिकअप लेके जा रहा था, इसका साथ में नौकर था लाला का, और नौकर के साथ ये राजकुमार जिसको नाम है उसके साथ जो है ना ये आगरे जा रहे थे। जैसे ही प्रतापगढ़ में अब शिक्षकों को टीबी मरीजों को गोद लेना होगा। गोद लेकर मरीजों को टीबी की दवा प्रॉपर तरीके से खिलानी भी निभाने की जिम्मेदारी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग का नया फरमान जारी हुआ है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस बाबत खंड शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र जारी किया। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों में बीएससी के एक फरमान ने हड़कंप मचा दिया। वैसे ही बेसिक शिक्षा पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। पढ़ाई पर एक और गाज गिरी। वही बेसिक शिक्षा अधिकारी के नए फरमान से ये नया फरमान है शिक्षकों को टीबी मरीजों को गोद लेने का। डीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी इसके लिए टीबी उन्मूलन के लिए। तो उसमें चूंकि ये समस्या एक उभर के आ रही थी कि जो मरीज हैं वो लगातार चूंकि एक लॉन्ग टर्म तक दवा जो है मरीजों को लेना होता है और वो दवा वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए एक नया इनिशिएटिव डीएम साहब की तरफ से आदेशित किया गया कि उठाया जाए कि जो शिक्षक हैं वे उनको दवा खाने के लिए मोटिवेट करें। चूँकि एक शिक्षक जो होता है वो एक शिक्षित वर्ग से बिलोंग करता है, गांव समाज तक जुड़ा हुआ है और वो जाके उन्हें मोटिवेट कर सके, और इसी उद्देश्य से शिक्षकों को इसमें जोड़ा गया है। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद और भूमाफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली ने स्टेशन कोर्ट में समर्पण किया। पुलिस ने अली पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। रंगदारी और जबरन कब्जा के मामले में वांछित चल रहा था, जिसे दोपहर में सरेंडर कर दिया गया। सीजेएम कोर्ट 7 के सामने इसने सरेंडर किया। योगी के फरमान के बाद कांवड़ यात्रियों पर पुलिस ने पुष्प वर्षा की। गंगा जल भरकर कांवड़ ले जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को योगी की पुलिस सेवा कर रही है। सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ के लाखों भक्त कांवड़ में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव जी की सेवा करते हैं। उन्नाव के शुक्लागंज और जाजमऊ और परियार गंगा घाट से लाखों भक्त गंगा जल भरकर लखनऊ, लोधेश्वर, उन्नाव, हरदोई सहित तमाम जगह पे उन्होंने महादेव को जल चढ़ाया। आज सुबह कांवड़िया का एक विशाल जत्था जो गंगा घाट से जल लेकर के उन्नाव शहर के मध्य से होते हुए अजगैन होते हुए वहाँ से हरदोई तक जाएगा। उसको पुलिस परिवार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में थाना दहली के सामने कई जगह उनका पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
उनको नाश्ते का प्रबंध किया गया और उनको तिरंगा झंडा दे करके जो कांवड़ झंडा यात्रा को भी कराया गया। पूरे शिव भक्तों में एक बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह था और सब बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।